हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आ गई दोस्तों है स्ट्रेटेजी। बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ इस बार। बहुत कुछ बताना है किस तरीके से इंस्टीट्यूट एमटीपी में क्या दे रहा है और एग्जाम में पूछ क्या रहा है, वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस चैप्टर को आपको छोड़कर जाना है और किस चैप्टर को आपको करके जाना है, फिर भी आप 100% मार्क्स 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप हमारी स्ट्रेटेजी में देखिए, जून 25 के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। अगर आप दिसंबर 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी। हर अटेम्प्ट के लिए स्ट्रेटेजी आती है अलग। हर अटेम्प्ट के लिए स्ट्रेटेजी आती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी टाइम के लिए ना आई हो। हर अटेम्प्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। तो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ जून 25 अटेम्प्ट के लिए ही रहने वाली है। दिसंबर वाले ना फॉलो करें। सर, अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होगा एमसीक्यू का, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। कोई भी आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखो और खत्म। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी क्वेश्चन है, ये तो आपको करना ही करना है। दिस इज कंपलसरी, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि पेपर में पिछले लास्ट कितने अटेम्प्ट में, जो जितने भी 2022 सिलेबस के पेपर हुए उनको कंसिडर करते हुए, एमटीपी को कंसिडर करते हुए, दूसरे क्वेश्चन में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में बीआरएस का क्वेश्चन आया हुआ है या डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरे का पहले क्वेश्चन में, दूसरे के दूसरे क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का आया है, ट्रायल बैलेंस का है, और कई बार बोलता है कि रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ढूंढो। तो सर, क्या हमें दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? बीआरएस, डेप्रीशिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस और कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 5 जो छोटे चैप्टर है, ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हैं। और ये चैप्टर आप आज से नहीं पढ़ रहे, जब से आपने 11वीं क्लास में अकाउंट पढ़ी थी तब से स्टार्ट कर रखा है। तो यहां पर मैं क्या क्या लिखवा रहा हूं वो ध्यान देना। यहां पर क्या क्या आपको लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको करके जाने हैं, तभी आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब ये चैप्टर करके जाओ, और कुछ चैप्टर छोड़ने हैं मैं बता दूंगा क्या छोड़ना है। ठीक है ना। तो आपको सर कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा चैप्टर? बीआरएस करना है, बीआरएस। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, डेप्रीशिएशन करना है। तीसरा क्या करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। फोर्थ और क्या करना है, ट्रायल बैलेंस करना है। एंड फिफ्थ क्या करना है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है। तो ये 5 छोटे छोटे टॉपिक आप करके जाएंगे। इसमें कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा दोस्त, पर यह आपको पूरे 14 मार्क्स दिला सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ये हो गया जी दूसरे टर्म का। अच्छा, इसके बाद अगले में क्या पूछा, अगले में जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि देखो, पहले या तो सर आता है जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन, उसमें आता है सर आपके पास दूसरे क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है उसमें आता है जॉइंट वेंचर का। कभी वो कंसाइनमेंट पूछ लेता है जॉइंट वेंचर की जगह, कभी कंसाइनमेंट पूछ लेता है, या वो पूछ लेता है सर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये तो पहले पार्ट में आता है, मतलब दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये है। उसके बाद अगर हम बात करूं, उसका दूसरा पार्ट है वो कंफर्म्ड हायर परचेज है। उसमें हायर परचेज ही आता है, और काफी अटेम्प्ट से ये देखा आ रहा है कि हायर परचेज ही पूछा जा रहा है। तो सर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसका तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, तीसरे का पहला पार्ट में जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और हायर परचेज, ये तो कंफर्म्ड हायर परचेज है सर, कंफर्म्ड हायर परचेज है। अरे भाई साहब, कंफर्म हायर परचेज है भैया, कंफर्म। ठीक है सर, कंफर्म्ड है, हायर परचेज है। तो सर हायर परचेज तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हायर परचेज करना है। आपके पास जॉइंट वेंचर करो, कंसाइनमेंट करो और बिल ऑफ एक्सचेंज करो, ये आपको टॉपिक करके जाने हैं। तो सर ये जो 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये सारे टॉपिक जो भी है ये आपके कवर करते हैं 28 मार्क्स। ठीक है सर, प्लस एमसीक्यू 30 मार्क्स के। पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करवाऊंगा आपका। ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 20 है, ये एमसीक्यू 30 मार्क्स के। 58 मार्क्स तो आपके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हो गए भाई, 58 मार्क्स। और 58 मार्क्स पूरे आ सकते हैं आपके पास अगर आपने बेसिक अपने अच्छा है तो। ठीक है। अब देखो, अब कहानी यहां से पलट जाती है। आप एमटीपी खोलो आज से, जून 2024 का, दिसंबर 2024 का और जून 2025 का एमटीपी खोलो। एमटीपी में आपको बोला गया चौथे क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इन्हीं 3 साल के पेपर खोलो, उसमें आ रहा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एमटीपी में वो दे रहा है फाइनल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब स्टूडेंट क्या सोच रहा है, वो एमटीपी देख रहा है, अच्छा फाइनल अकाउंट इनकम। इसलिए कहता हूं कि स्ट्रेटेजी को ध्यान दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ये स्ट्रेटेजी। अगर आपको
फिर भी कोई डाउट आ रहा है, किसी चैप्टर में डाउट आ रहा है, सर आपको पता है हमने चैप्टर वाइज क्लास भी लॉन्च कर दी है। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट आ रहा है उसमें 10% ऑफ भी दे रखा है। अगर आपको चैप्टर वाइज क्लासेस में डाउट आ रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी मैसेज भी कर सकते हैं। साथ में नीचे हमारा ऐप का लिंक है, उसको सीधा लॉगिन करके चैप्टर वाइज क्लास खरीद सकते हैं। अगर किसी चैप्टर में डाउट आ रहा है, मैं उस स्टिल बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि चैप्टर वाइज क्लास का बेनिफिट ही यही होता है कि यार ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, ये पेपर में आने वाला है। सर 200 300 400 रुपये अगर आपने दे दिया और वो अटेम्प्ट आपका वो क्वेश्चन करके अगर आपके 7 मार्क्स अचीव हो रहे हैं तो क्या बुरा है सर उसमें। ठीक है, तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चैप्टर वाइज क्लास हमने लॉन्च कर दी है, इसलिए मैं इस तरह बताता हूँ कि ज्यादा स्टूडेंट तक रीच करती है। स्टूडेंट्स को देखते हैं, अगर कोई किसी को बच्चे को चाहिए, किसी स्टूडेंट को चाहिए, वो जाकर ले सकता है, इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा और आप अपने चैप्टर को ले सकते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते रहते हैं, समझ नहीं आता उनको, बहुत अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराया हुआ है मैंने, वो आप बाई कर सकते हैं, है ना। कोई चैप्टर होते हैं जो मुश्किल लगते हैं तो आप अलग से बाई कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा नीचे ऐप डिस्क्रिप्शन। तो सर आप मुझे बताओ करूं क्या मैं, फाइनल अकाउंट करूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर करूं, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखो सर, हाई प्रायोरिटी देनी है आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को, हाई प्रायोरिटी। मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन है सारे करो, पीवाई को जितने हैं सारे करो, एक बार नहीं 2 2 3 3 बार करो, जिससे आपको स्पीड हो जाए और जैसे ही एग्जाम में दिखे आप अपनी इतनी फास्ट से करो कि हाँ सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको हाई प्रायोरिटी में रखना है, इसके जितनी प्रैक्टिस हो सके और रिपीटेड टाइम हो सके उतना करेंगे। तो आज से बस आपको सबसे पहले क्या उठाना है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, और वहां पर ये देखो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लो, उसको रिपीट करो, एक एक नहीं 2 2 बार सॉल्व करो उसको अपने हैंड से, एंड उसके बाद आपके पास सो करो उसको क्या कहते हैं, और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आया उसको 2 2 बार सॉल्व करो, बस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उसके बाद क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर करना चाहिए, क्या फाइनल अकाउंट करना चाहिए, करना चाहिए सर। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बार बार इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पेपर में पूछता है और एमटी में डाल देता है फाइनल अकाउंट और सोल प्रोप्राइटरशिप, और या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर डाल देता है। क्या इनकम फाइनल अकाउंट छोड़ दो, नहीं छोड़ना है सर। क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप करो, उतनी ज्यादा मेहनत मत करो कि जैसे इसमें मेहनत करनी है कि बार बार रिपीट, नहीं। क्या करो, कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन ले लो जिसमें आपके सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो जाए, उससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओ कि कल को अगर आ जाए ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, भाई सर ने तो कहा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आएगा और सामने दिख गया फाइनल अकाउंट क्वेश्चन आ गया, तो क्या मैं छोड़ के आ जाऊंगा? नहीं सर, फाइनल अकाउंट कब से करते हुए आ रहा हूँ, 11th क्लास में फाइनल अकाउंट था, 11th क्लास में फाइनल अकाउंट था, 11th क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर था, फिर 12th में आ गया था बाद में, 12th क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर था। अरे यार 11 12 से मैं जो चीज करते हुए आ रहा हूँ क्या वो मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता? कर सकता हूँ सर। तो क्या करो, इस पे उतनी मेहनत मत करो, इस पे क्या करो सर, आप एक कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ले लो कि ये क्वेश्चन ले लेता हूं, इसमें सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाती है मेरी, उतने प्रैक्टिस करता हूं और उसी को रिपीट करता हूं, बस इतना करो। फाइनल अकाउंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये सारे कंसेप्ट, ये वाला मैंने बहुत डिटेल में कराया था फाइनल अकाउंट के टॉपिक में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला। भाई साहब इसको आप करिए, इसको आप करिए, क्योंकि लास्ट में यहां पर 8वें के बी पार्ट में पूछ लेता है वो प्रोविजन फॉर डीडी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसीलिए कह रहा हूं इसको करके जाओ, पर उतनी मेहनत मत करना जितना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में करोगे। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हाई प्रायोरिटी रहेगा, पर ये थोड़ी लो प्रायोरिटी रहेगा, पर ये क्वेश्चन आएगा, कहां आएगा, यहां पूछ सकता है। सर 8वां क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करना है पेपर में? यस, 8वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये बैकअप प्लान रहेगा 8वां क्वेश्चन हमारा, बैकअप प्लान, कि कल को अगर मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा आया, मैं करके गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके, मुझे कुछ नहीं आ रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो फिर मैं 8वां क्वेश्चन सेलेक्ट करके वो कर लेता हूँ, फिर पेपर छोड़कर नहीं आऊंगा। बैकअप प्लान आपको पता है हम एक बैकअप पे रखते हैं, नहीं पता मैं बता देता हूँ। पेपर में 2 क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं, जिसमें से हम एक क्वेश्चन तो कंप्लीटली छोड़ते हैं और एक क्वेश्चन हम बैकअप पे रख कर रखते हैं कि कल को अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं आया तो बैकअप वाला क्वेश्चन मैं कर सकूं। ठीक है, पर करना पूरे के पूरे क्वेश्चन है, पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ठीक है सर, तो हाई प्रायोरिटी मैंने आपको समझा दिया, प्रॉपर्ली समझ लो। फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप वाला क्वेश्चन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक चैप्टर नहीं छोड़ना है, इसको करना है। सिलेक्टिव क्वेश्चन करो जो आपको लगता है कि आएगा और उसकी एडजस्टमेंट जो जिसमें सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाए। इसके बाद आता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग वाकई में बहुत बड़ा है और कई स्टूडेंट इसको करते हैं और कई स्टूडेंट ने करा भी नहीं है। अब आपके पास यहाँ पर चॉइस है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। अगर आप इसको आपने कर लिया है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, अगर आपने नहीं करा, क्योंकि मेरी खुद की पार्टनरशिप अकाउंटिंग की क्लासेस 70 है, स्टूडेंट उसको देखते ही कहता है कि भाई रहने दो। तो अगर आपको लगता है कि मैंने पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर लिया है और मुझे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, मैं इसको कर लूंगा एग्जाम में, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग को आप प्रायोरिटी दो। और आपको लगता है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग मैंने करा पर मुझे डाउट आ रहा है या मैंने करा ही नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो।
क्योंकि इतना मेहनत करना और उसके मन नहीं है, तो हमें 2 क्वेश्चन छोड़ने के चांस है ना, तो इसको हम लीव कर सकते हैं। बट ध्यान दो, अगर किसी स्टूडेंट ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग छोड़ने का बना लिया है कि मेरे को नहीं करना है सर, फिर आपको ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा। ब्रांच और डिपार्टमेंट का चैप्टर पूरा करना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम करना, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन का मन बना सकते हो छोड़ने का, या तो पार्टनरशिप या ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, क्योंकि देखो यही 2 चैप्टर है जो काफी बड़े हैं। और अगर आपको लगता है कि ब्रांच इंश्योरेंस क्लेम बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच और डिपार्टमेंट में दिक्कत है, वो काफी बड़ा चैप्टर है। ब्रांच और डिपार्टमेंट हर किसी को आता भी नहीं है, बड़ा मुश्किल से रहता है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि आप ब्रांच और डिपार्टमेंट मेरी अच्छी कमांड है, तो सही है भैया, आप 6th क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के, जब पेपर देने बैठेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है जो ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ये, तो इन 2 क्वेश्चन को आप हमेशा बैकअप पे रखेंगे। मतलब बैकअप इन द सेंस, या तो आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दो पूरा का पूरा, उसकी मेहनत ही मत करो, आज ही डिसाइड कर लो क्या करना है आपको, या ब्रांच और डिपार्टमेंट इंश्योरेंस क्लेम छोड़ दो, ठीक है। बट ये आपको आज ही डिसाइड करना है और उस पर मेहनत नहीं करनी, इन दोनों में से एक छोड़ना पड़ेगा आपको, वो छोड़ दो, उसकी मेहनत भी करनी, उसको देखना भी नहीं है। पर जिसको आपने छोड़ा उसको हटाओ, जिसको नहीं छोड़ा इन दोनों उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा एक बैकअप रहेगा, या वो हमारा एक प्रायोरिटी क्वेश्चन रहेगा जिसको हमें करना है। जैसे कि मुझे लगता है कि पार्टनरशिप अगर नहीं भी करोगे पर ब्रांच या डिपार्टमेंट, पर किसी को लगता है पार्टनरशिप मुझे बहुत ही सिंपल लगती है, अब वो कर लो, ठीक है। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आज डिसाइड कर लो कि आपको 6ठा क्वेश्चन करना है या 5वां क्वेश्चन करना है पेपर में। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मस्ट है, और इस बार पता है कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया था, हर बार 2 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, या तो ये पूछ लेगा ये पूछ लेगा। इस बार क्वेश्चन के पिछली बार का पेपर था उसमें 5 के 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ लिए थे, 5 नहीं तो 4 तो पूछ लिए थे। तो अगर मैं कहूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी सिलेक्टिव करो तो ये गलत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूरा करना है। मैंने फिर भी कहा अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास नहीं देखी है तो चैप्टर वाइज क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बाई कर सकते हो आप, ठीक है सर। CMA 10 करके आप कोड लगा सकते हो और वो आपको 10% ऑफ भी दिला देगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन मैंने कहा जैसे कि बैकअप पे रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करने हैं, हमें टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करा, तीसरा करा, ठीक है, तीसरा और चौथा, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 2 और करने हैं। 2 में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करा। अब देखो इसमें अगर ये दोनों आपको आ गया, 6ठा आ गया तो वो कर लेना, नहीं तो 8वां प्लान कर लेना। 8वें में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी पूछ लेता है, पार्टनरशिप की थ्योरी पूछ लेता है और बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइनल अकाउंट या प्रोविजन फॉर DD, इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है 8वें वाले केस के अंदर। तो इस हिसाब से आप काम करिए। AS की थ्योरी पूछ लेता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर फाइनल अकाउंट का बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रोविजन फॉर DD वाला कंसेप्ट पूछ लेता है, और पार्टनरशिप का या तो छोटा क्वेश्चन आता है कि न्यू PSR निकालो, या आपसे कहता है कि आप एक थ्योरी बता दो, गार्ने वर्सेस मूरे रूल बता दो, इसका वो बता दो। तो इसके लिए मैं अगर कोई थ्योरी इंपॉर्टेंट रहेगी अलग से तो मैं डाल दूंगा। बाकी 8वां क्वेश्चन आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। 8वें क्वेश्चन में आप देख लो कि मुझे किस पे मेहनत करनी है, बट पॉइंट यह है कि आपको 2 से लेकर 8 तक 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, जिसमें हमने 6 सेलेक्ट करे हैं, 8वां बैकअप पे रखा है। और हमें करना क्या है, हमें दूसरा क्वेश्चन करना है कंपलसरी, तीसरा करना है, चौथा करना है, 7वां करना है। ये तो 4 करने हैं। 5वां 6ठे में से आपको मैंने ऑप्शन दिया है कि आपको जो इसमें प्रायोरिटी रखिए वो करो, एंड उसके बाद 8वां आपको बैकअप पे रखना है कि कल को अगर मुझे उन 5 में से नहीं आया तो मैं 8 पे में से एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट करके एटलीस्ट कुछ तो नंबर लेकर आऊं, है ना। अटेम्प्ट तो कर लूं, अटेम्प्ट ना करने से अच्छा है अटेम्प्ट करना ज्यादा बेटर है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहेगी, इनको आप करिए। जो मैंने आपको बताया पूरी स्ट्रेटेजी, इस पे ध्यान रखिए। और आने वाली अभी और सारी स्ट्रेटेजी आएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। चैनल आप सब्सक्राइब करते नहीं है तो मोटिवेशनल सा नहीं मिलता, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। स्ट्रेटेजी आएगी एंड चैप्टर वाइज क्लास के लिए नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे ऐप का लिंक है उससे बाय कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। होप आपको अच्छी लगी स्ट्रेटेजी। आएगा ऐसे ही पेपर में, हर बार स्ट्रेटेजी आती है और हर बार पेपर वैसे ही आता है, ठीक है। चलिए।